नमस्कार, यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। खबर नोएडा से है, जहां घर में घुसकर हत्या और लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी प्रदीप विश्वास पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने जीप रुकवाकर बाथरूम जाने का बहाना बनाया। जीप से उतरते ही आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस की फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। आरोपी के घर से 7.5 लाख कैश और जेवरात बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है और पूरा मामला इकोटेक 3 क्षेत्र का है। मुठभेड़ में हत्या का जो आरोपी है वो अब घायल हो गया है। 18 जुलाई को पुराने सूतियाने में एक डॉक्टर के घर पे, जब डॉक्टर का पूरा परिवार बाहर गया था, उसकी एक बेटी घर पे थी 14 साल की, और जिसकी हत्या करके और पैसा लूटने का अभियोग पंजीकृत किया गया थाना इकोटेक 3 में। नामजद अभियुक्त प्रदीप को जब पुलिस द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म इकबाल किया। इसके बाद उसको लेकर के रिकवरी के लिए जाया गया और उसके घर से जो चावल के उससे बरामद किया गया था 7.5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। कुशीनगर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और 2 बदमाश के पैर में गोली लग गई। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। अस्पताल में भर्ती 25-25 हजार के इनामी दोनों बदमाशों के 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों से 4 तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। बदमाशों पर केस दर्ज है। 25 से ज्यादा मुकदमे उन पर पहले से ही दर्ज हैं। खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां माफिया अतीक के गुर्गों के खिलाफ रंगदारी मांगने का एक और केस दर्ज हुआ है। अतीक के गुर्गे जीशान और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धूमनगंज थाने में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने केस दर्ज करवाई है। जमीन की रजिस्ट्री के बाद रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर श्रीकांत प्रधान सेना में सूबेदार के पद पर रिटायर है। उनकी बेटी दीपा राय ने 10 लाख में दिल अफरोज पत्नी नसीम अहमद से कटहुला गौसपुर में जमीन खरीदी थी। एफआईआर के मुताबिक 27 जून को वो पत्नी के साथ जा रहे थे। इसी दौरान अतीक के गुर्गे जीशान ने उनकी गाड़ी रोक ली, तमंचा सटाते हुए जान से मारने की धमकी दी और रंगदारी मांगी। अतीक के गुर्गे जमीन को खाली करने का भी दबाव बना रहे थे। पीड़ित ने दिल अफरोज जीशान अहमद और अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। धूमनगंज थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो अतीक के गुर्गे अभी भी अपनी दहशत फैला रही हैं और रंगदारी मांगने की खबर सामने आई है। रंगदारी मांगने और धमकी भी देने का आरोप गुर्गों पर लग रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगभग 1 हफ्ते बाद खतरे के निशान के नीचे आ गया है। बीती रात 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.30 मीटर दर्ज हुआ है। 10 जुलाई को शाम 5 बजे यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 को पार कर गया था। इससे पहले 207 तो 209 का भी देखा गया, लेकिन अब 1 हफ्ते बाद आखिरकार यमुना का जो जलस्तर है वो कम हुआ है। आज के हालात कैसे हैं आपको दिखा रहे हैं और यमुना में सैलाब की स्थिति जब बनी थी उस वक्त की भी तस्वीर आपको दिखा रही है कि अभी राहत है। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यमुना का जो जलस्तर है अब वो लगातार कम हो रहा है और जो डेंजर लेवल था उससे यमुना का जलस्तर अब नीचे आ गया है। अगर आप बहाव देखें तो आपको बहाव बेहद तेज नजर आएगा, लेकिन जो ये किनारे पर रेत है इसका सीधा संकेत है कि पानी का जो स्तर था, जल का जो स्तर था, वाटर लेवल वो कम हुआ है, जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। दरअसल यमुना का जलस्तर जब कम होगा तभी जो दिल्ली में पानी भरा हुआ है वो यमुना में आएगा और दिल्ली में जो बाढ़ के हालात हैं वो पूरी तरीके से खत्म होंगे। तो 205.33 जो यमुना का डेंजर लेवल था, अब जलस्तर उससे नीचे आ गया है। फिलहाल राहत की बात है, लेकिन मौसम विभाग 5 दिनों तक बारिश बता रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बारिश अगर होती है तो किस लेवल पर होती है और क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि यमुना का जो जलस्तर है वो डेंजर लेवल से नीचे आ गया है।
और खबर बुलंदशहर से, एक ऐसी खबर जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। मकान का लेंटर गिर गया है और मलबे में पूरा परिवार दब गया। 12 सदस्यीय परिवार के लोग इस मलबे में दबे हैं। मलबे में दबने से परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया है। मकान की ऊपरी मंजिल पर कल लेंटर डला था। बारिश का पानी लेंटर पर जमा होने से यह हादसा हुआ। सीओ समेत कई टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। थाना नरसेना क्षेत्र के गांव मवाई का यह पूरा मामला है। सीएम के निर्देश पर मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। तो बुलंदशहर में लेंटर गिरने की वजह से बहुत बड़ा हादसा। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि 12 लोग एक ही परिवार के सो रहे थे उस वक्त, और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। बुलंदशहर में गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। तेज बहाव के चलते मकान और पेड़ गंगा में समा रहे हैं। गंगा में मकान और पेड़ समाने का जो लाइव वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजघाट में गंगा किनारे बना मकान और पेड़ गंगा में समाये। खेतों में फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। दुकानदारों ने गंगा के किनारे से अपना सामान समेटकर दूसरे स्थानों पर चले गए हैं, जबकि उफनाई गंगा देख स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं एसडीएम बेबाई प्रियंका गोयल ने लोगों से गंगा किनारे न जाने की अपील की है। देखते ही देखते मकान गंगा में समा गया। इतना ही नहीं, तमाम जो फसलें हैं वो भी नष्ट हो चुकी हैं। ये देखिए तस्वीर किस तरीके से देखते ही देखते पूरा मकान समा गया गंगा में।